नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताब की कहानी विद्या की जुबानी में, जहां हम किताबों के ज्ञान को आसान और रोचक भाषा में आपके लिए लेकर आते हैं। एक पल के लिए अपने मोबाइल फोन के बारे में सोचिए। जब पहली बार स्मार्टफोन आए थे तो बहुत से लोगों ने कहा था फोन सिर्फ बात करने के लिए होता है, इसमें इंटरनेट या कैमरे की क्या जरूरत है। लेकिन कुछ लोगों ने उस सोच के दायरे से बाहर देखा, उन्होंने नई संभावनाओं को अपनाया और आज स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। यही फर्क होता है सीमित सोच और नई सोच में। अक्सर हम भी अपने जीवन में पुराने विचारों और डर के कारण नए अवसरों को पहचान नहीं पाते। हम वही देखते हैं जो हमेशा से देखते आए हैं और वही करते हैं जो हमेशा से करते आए हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ दें? क्या होगा अगर आप समस्याओं को एक नई नजरिए से देखना शुरू करें? आज की पुस्तक ब्रेक फ्री फ्रॉम लिमिट्स, लर्न टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स हमें यही सिखाती है। ये पुस्तक बताती है कि कैसे मानसिक बाधाओं से बाहर निकलें, अपनी क्रिएटिविटी को जगाएं और जीवन में ऐसे अवसर खोजें जो पहले असंभव लगते थे। अगर आप अपने जीवन, करियर या सोच में पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं तो ये समरी आपके लिए है। मैं हूँ विद्या और आप सुन रहे हैं किताब की कहानी विद्या की जुबानी। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, उत्प्रेरक क्षण, द कैटलिस्ट मोमेंट। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि अचानक से आपकी सोच बदल गई? एक छोटी सी बात ने आपके अंदर कुछ ऐसा कर दिया कि आपका पूरा जीवन बदल गया। एक कहानी सुनिए। सुमन नाम की एक लड़की थी। उसे लगता था कि वो कभी अंग्रेजी नहीं बोल सकती। बचपन से उसके मन में ये बैठ गया था कि मैं कमजोर हूँ, मैं नहीं कर सकती। एक दिन उसकी छोटी बहन ने उससे कहा, दीदी तुम तो हर मुश्किल काम आसानी से कर लेती हो, बस सोच बदल दो। ये सुनते ही सुमन के अंदर कुछ टूटा। उसने सोचा, हाँ मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। वो अगले दिन से रोज इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करने लगी। आज उसने अपनी कंपनी में इंग्लिश में प्रेजेंटेशन दिया और लोगों ने ताली बजाई। यही है उत्प्रेरक क्षण, एक छोटी सी बात जो पूरी दिशा बदल दे। तो क्या है ये कैटलिस्ट मोमेंट? जब जिंदगी में कुछ ऐसा होता है कि आप सोचते हैं अब और नहीं, मुझे बदलना होगा, यही उत्प्रेरक क्षण है। ये कोई बड़ी घटना जरूरी नहीं, ये एक छोटी सी बात भी हो सकती है। किसी की एक बात, कोई विफलता या अचानक आया एक विचार। ये वो चिंगारी है जो अंदर की आग जला देती है। ग्लैडवेल का टिपिंग पॉइंट, उबलते पानी जैसा। मैल्कम ग्लैडवेल कहते हैं, जैसे पानी 100 डिग्री पर उबलने लगता है, वैसे ही हमारे जीवन में छोटे छोटे बदलाव एक दिन बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। उदाहरण, अगर आप रोज 10 मिनट कुछ नया सीखें तो 1 साल में आप 60 घंटे सीख चुके होंगे, यानी लगभग 2 पूरे दिन। ये छोटा कदम बड़ा अंतर लाता है। इस किताब से आप क्या पाएंगे? जब आप ये किताब सुनेंगे तो ये 3 चीजें सीखेंगे। 1, पहचानना सीखेंगे, आपकी असली सीमाएं क्या हैं। ज्यादातर सीमाएं हमारे दिमाग में होती हैं, असल में नहीं। उदाहरण, मैं ये नहीं कर सकता, असल में आपने कोशिश ही नहीं की। 2, मानसिकता बदलना सीखेंगे, फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट तक। फिक्स्ड माइंडसेट, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। ग्रोथ माइंडसेट, मैं हर दिन कुछ नया सीख सकता हूं। 3, रचनात्मक तकनीकें सीखेंगे, जैसे माइंड मैपिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये आसान लगते हैं पर बहुत ताकतवर हैं। ये आपको नए तरीके से सोचना सिखाते हैं। अगर आप लगातार अभ्यास करें तो क्या होगा? समय के साथ ये सब आपको मिलेगा। बेहतर समस्या हल करने की क्षमता, हर मुश्किल का नया हल निकलेगा। लगातार विकास, चाहे नौकरी हो, रिश्ते हो या खुद का आत्मविश्वास, सब बेहतर होगा। अनुकूलनशीलता और लचीलापन, गिरोगे तो जल्दी उठोगे, हारोगे तो नया रास्ता ढूंढोगे। एक और उदाहरण जानिए। राकेश की नौकरी चली गई। पहले वो घबरा जाता था, अब उसने क्रिएटिव थिंकिंग सीख ली है। वो सोचता है, इस मौके पर मैं कुछ नया बना सकता हूं। आज वो अपना छोटा सा बिजनेस चला रहा है। बदलाव कैसे शुरू होता है? पहला कदम ये मानना कि बदलाव जरूरी है। जब आपको लगे कि अब ये तरीका काम नहीं कर रहा, तो समझ जाइए बदलाव का समय आ गया। दूसरा कदम, मानसिक बाधाओं को पहचानना। हम सब में कुछ पूर्वाग्रह यानी बायसेस होते हैं।
मैं ये नहीं कर सकता बिना कोशिश किए, नया आइडिया ठीक नहीं होगा बिना सुने, जोखिम मत लो बिना सोचे। जब आप इन्हें पहचान लेंगे तो ये कमजोर हो जाएंगे। तीसरा कदम, जिज्ञासा जगाएं। बच्चों की तरह सवाल पूछें, ऐसा क्यों, क्या नया हो सकता है। चौथा कदम, सीखी हुई तकनीकों को रोज इस्तेमाल करें। किताब पढ़ना अलग बात है, उसे जीना अलग। सबसे महत्वपूर्ण बात, क्रिएटिव थिंकिंग सिर्फ कलाकारों या वैज्ञानिकों के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए है। घर के काम हो या ऑफिस का प्रोजेक्ट, बच्चों की पढ़ाई हो या अपना करियर, छोटी समस्या हो या बड़ा संकट, हर जगह क्रिएटिव थिंकिंग काम आती है। छोटी शुरुआत, बड़ा असर। आपको लग सकता है ये तो बहुत लंबा रास्ता है, लेकिन याद रखिए, एक छोटा सा धक्का एक बड़े पत्थर को पहाड़ी से नीचे लुढ़का सकता है। आप आज से बस एक छोटा बदलाव करें। आज एक नई चीज सीखें, किसी पुरानी सोच पर सवाल करें, 5 मिनट नई तरीके से सोचें। यही छोटा कदम एक दिन बड़ा परिवर्तन लाएगा। अपना उत्प्रेरक क्षण खोजिए। अपने आप से पूछें, वो कौन सा पल था जब मुझे लगा मुझे बदलना होगा। मैं किस बात से डर रहा हूँ? अगर मैं आज बदलूं तो 1 साल बाद मैं कहाँ हो सकता हूँ? जब हम बदलने लगते हैं तो डर लगता है, ये सामान्य है। याद रखिए, डर इसलिए लग रहा है क्योंकि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। क्या करें? गहरी सांस लें, यानी डीप ब्रीदिंग। दोस्त या मेंटर से बात करें। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। ये सिर्फ शुरुआत है। ये अध्याय खत्म हुआ, लेकिन आपकी यात्रा शुरू हुई है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये सारांश पसंद आ रहा है तो किताब की कहानी विद्या की जुबानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें, ताकि ऐसी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक किताबों के सारांश आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ साझा करें। आपका एक छोटा सा समर्थन इस चैनल को और बेहतर बनाने में हमारी बहुत मदद करता है। आपके प्यार और सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद। अध्याय 2, सीमाओं को पहचानना, रिकॉग्नाइजिंग लिमिट्स। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? क्या आपने कभी महसूस किया है आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप में ताकत है, आप में हिम्मत है, लेकिन फिर भी कोई अदृश्य चीज आपको रोक लेती है? जैसे आप उड़ना चाहते हैं पर एक अदृश्य दीवार आपको जमीन से बांधे रखती है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, ये हम सबके साथ होता है। और सबसे दिलचस्प बात, ये बाधाएं असली हैं, लेकिन ये बाहर नहीं बल्कि अंदर होती हैं। एक कहानी सुनिए, राजू की कहानी। राजू बहुत होशियार था। ऑफिस में सब कहते थे राजू में दम है, लेकिन जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता राजू कह देता, नहीं, मुझसे नहीं होगा। एक दिन उसके बॉस ने उसे बुलाया और कहा, राजू तू क्यों पीछे हट जाता है? राजू ने कहा, सर मुझे डर लगता है, अगर मैं गलती कर गया तो? बॉस मुस्कुराया और बोला, राजू तू पहले ही गलती कर रहा है, कोशिश ना करने की गलती। राजू को समझ आया। उसने सोचा, हाँ मैंने आज तक कोशिश ही नहीं की। डर लगता है तो क्या हुआ, कोशिश करता हूं। उसने प्रोजेक्ट लिया, कुछ गलतियां भी हुई, लेकिन उसने सीखा। आज राजू उसी ऑफिस में टीम लीडर है। राजू की असली सीमा डर नहीं थी, उसकी सीमा उसकी सोच थी। आंखों पर पट्टी वाला अंधा कमरा। सोचिए, आप एक अंधेरी कमरे में हैं। आपको दीवारें नहीं दिखती, लेकिन आप टकराते रहते हैं। क्या करोगे? टकराते रहोगे, रुक जाओगे, या लाइट जला दोगे? बिल्कुल वैसे ही जब हम अपने मन की सीमाओं को पहचान लेते हैं तो रोशनी आ जाती है, फिर दीवारें दिखने लगती हैं, और जब दीवारें दिखने लगती हैं तो उन्हें पार करने का रास्ता भी दिखने लगता है। यही है सीमाओं को पहचानने की ताकत। सीमाओं को पहचानने का मतलब क्या है? इसका मतलब हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब है, चलो देखते हैं आखिर रोक क्या रहा है। जैसे कोई दौड़ नहीं जीत सकता अगर उसे पता ही ना हो कि उसके पैर में रुकावट क्या है। पहले पहचानो, फिर पार करो। वो मौके जो हम खो देते हैं बस एक डर के कारण। जरा सोचिए, हो सकता है आपने सपनों की नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किया,
क्योंकि सोचा मैं काबिल नहीं हूं। हो सकता है आपने कोई नया आइडिया मीटिंग में नहीं रखा क्योंकि सोचा लोग क्या कहेंगे। हो सकता है आपने किसी से दिल की बात नहीं कही क्योंकि सोचा वो मना कर देगा। ये सब सीमाएं असली नहीं है, ये सिर्फ हमारी सोच में है। दो तरह की मानसिकताएं, कौन सी आपकी है? एक, स्थिर मानसिकता, फिक्स्ड माइंडसेट। ये सोचने वाला इंसान कहता है मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मैं क्रिएटिव नहीं हूं, ये कभी नहीं बदल सकता। उदाहरण, अनिल को लगता था मैं गणित में कमजोर हूं, उसने कभी कोशिश ही नहीं की। 2, विकास मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट। ये सोचने वाला इंसान कहता है मैं अभी नहीं कर सकता लेकिन सीख सकता हूं, हर दिन कुछ नया सीख सकता हूं, गलती से सीख मिलती है। उदाहरण, प्रिया को भी गणित आता नहीं था, उसने कहा ठीक है मैं सीखूंगी, आज वो अकाउंटेंट है। फर्क सिर्फ सोच का है, प्रतिभा का नहीं। क्रिएटिविटी पर क्या असर पड़ता है? स्थिर मानसिकता वाले लोग नया आइडिया सुनते ही मना कर देते हैं, ये कभी काम नहीं करेगा, हमेशा से यही तरीका चल रहा है। विकास मानसिकता वाले लोग नया आइडिया सुनते हैं तो कहते हैं ये दिलचस्प है, चलो सोचते हैं, हो सकता है इसमें कुछ नया हो। आप जितने खुले होंगे उतना ही बड़ा सोच पाओगे। और भी बाधाएं जो हमें दिखती नहीं। हमारा दिमाग कई बार शॉर्टकट लेता है, इन्हें पूर्वाग्रह यानी बायस कहते हैं। 1, पुष्टिकरण पूर्वाग्रह यानी कॉन्फर्मेशन बायस। अगर आपको लगता है मैं रचनात्मक नहीं हूं, तो दिमाग हर उस बात को नोटिस करेगा जो इस बात को सही साबित करे और उन सबूतों को नजरअंदाज करेगा जो बताते हैं कि आप रचनात्मक हैं। हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। 2, लंगर पूर्वाग्रह यानी एंकरिंग बायस। जैसे आपको लगता है कि एक आइडिया में 1 लाख रुपए लगेंगे, फिर चाहे कोई सस्ता आइडिया आए, आपका दिमाग उस 1 लाख पर ही अटका रहता है। पहली जानकारी हमारे दिमाग में एंकर यानी लंगर डाल देती है। डर और आत्मसंदेह सबसे बड़ी दीवारें। डर असली है, असफलता का डर, अस्वीकृति का डर, अज्ञात का डर। और सबसे खतरनाक है आत्मसंदेह यानी सेल्फ डाउट, वो आवाज जो कहती है तुमसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, बेहतर है कोशिश मत करो। लेकिन अच्छी खबर यह है, इन आवाजों को नई सोच के साथ बदला जा सकता है। नई सोच, रीफ्रेम। ये एक मुश्किल समस्या है, लेकिन मैं इसे सीख सकता हूं और इसका हल ढूंढ सकता हूं। सिर्फ सोच बदलो, सब कुछ बदल जाता है। सीमाओं को पहचानने के 2 आसान तरीके। 1, जर्नलिंग यानी डायरी लिखना। रोज 10 मिनट लिखो। आज किस बात से डर लगा, कब लगा कि नहीं होगा, कौन सा पुराना पैटर्न दोहराया। जैसी जैसी लिखोगे वैसी वैसी सीमाएं साफ दिखने लगेंगी। 2, माइंडफुलनेस, ध्यान या शांत बैठना। बस 10 मिनट। आंखें बंद करो, जैसे बादलों को देखते हो वैसे ही अपने विचारों को देखो, बिना उलझे। जब तुम बस देखना सीख जाते हो तो बाधाएं खुद ही कमजोर हो जाती हैं। रातों रात सब कुछ नहीं बदलता। ये मत सोचो कि मैं कल से बिल्कुल नया इंसान बन जाऊंगा, लेकिन ये तो शुरुआत है। अब तुमने रोशनी जला ली है, अब दीवारें दिखने लगी हैं, अब उन्हें तोड़ने का समय आ गया है। अगले अध्याय में हम सीखेंगे मानसिकता बदलना, माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि असली उड़ान तब होती है जब तुम अपने बारे में अपनी सोच ही बदल डालते हो। अध्याय 3, मानसिकता परिवर्तन, माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ बदलाव ला देते हैं? सोचिए, 2 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। एक कहता है मैं बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। वो घर बैठ जाता है, उदास रहता है। दूसरा कहता है ठीक है ये हुआ, मैं अब क्या नया कर सकता हूं। वो एक नया स्किल सीखता है, नई जॉब ढूंढता है और पहले से बेहतर जगह पहुंच जाता है।
फर्क क्या है? प्रतिभा नहीं, पैसा नहीं, मौके नहीं, फर्क है मानसिकता का। एक सच्ची कहानी। सोनू और मोनू दो भाई थे। सोनू और मोनू दोनों एक साथ पढ़े। दोनों को पेंटिंग का शौक था। एक दिन उन्होंने एक पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया। दोनों हार गए। सोनू ने कहा, मुझसे नहीं होगा, मैं अच्छा नहीं हूं। उसने पेंटिंग ही छोड़ दी। मोनू ने कहा, मैं अभी नहीं जीता, लेकिन सीख सकता हूं कि जीतने वालों ने क्या बेहतर किया। उसने दूसरों की पेंटिंग देखी, नए रंग सीखे, नई तकनीक आजमाई। 5 साल बाद मोनू का नाम शहर के जाने माने कलाकारों में था। सोनू वहीं का वहीं था। प्रतिभा एक जैसी थी, सोच अलग थी। तो क्या है मानसिकता? मानसिकता एक तरह का चश्मा है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। अगर चश्मे में धुंध है तो सब कुछ धुंधला दिखेगा। अगर चश्मे में धूप है तो हर चीज रोशन दिखेगी। आपकी मानसिकता तय करती है आप किसी समस्या को देखते हैं या अवसर को। मनोवैज्ञानिक कैरल ड्वेक की खोज। कैरल ड्वेक ने दुनिया को 2 तरह की मानसिकता के बारे में बताया। 1 स्थिर मानसिकता, फिक्स्ड माइंडसेट। 2 विकास मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। ग्रोथ माइंडसेट, मैं हर दिन बदल सकता हूं, सुधर सकता हूं। फिक्स्ड माइंडसेट, प्रतिभा से ही सब होता है। ग्रोथ माइंडसेट, प्रयास और सीखने से सब होता है। फिक्स्ड माइंडसेट, गलती करने से डर लगता है। ग्रोथ माइंडसेट, गलती से सीख मिलती है। फिक्स्ड माइंडसेट, मैं ये नहीं कर सकता। ग्रोथ माइंडसेट, मैं अभी नहीं कर सकता लेकिन सीख सकता हूं। एक और उदाहरण, ऑफिस का प्रोजेक्ट। मान लो तुम्हारे बॉस ने एक मुश्किल प्रोजेक्ट दे दिया। स्थिर मानसिकता वाला कहेगा, ये मुझसे नहीं होगा, मैं कभी ऐसा नहीं कर सका, ये गलत है। विकास मानसिकता वाला कहेगा, ये कठिन है लेकिन मैं सीख सकता हूँ, कहीं से जानकारी लूं, किसी से मदद लूं। पहला आदमी रुक जाता है, दूसरा आदमी रास्ता ढूंढता है। हमारा दिमाग बदल सकता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। पहले लोग सोचते थे कि दिमाग बचपन के बाद बदलता नहीं है। अब विज्ञान कहता है हमारा दिमाग प्लास्टिक की तरह लचीला है। हर नई चीज सीखने पर दिमाग में नए तार, कनेक्शंस बनते हैं। जैसे जिम जाने से मांसपेशियां बनती हैं, वैसे ही सीखने से दिमाग मजबूत होता है। तुम जितना सीखोगे उतना ज्यादा सीखने के काबिल बनोगे। विफलता दोस्त है, दुश्मन नहीं। स्थिर मानसिकता वाला सोचता है, अगर मैं हार गया तो लोग कहेंगे मैं कमजोर हूं। विकास मानसिकता वाला सोचता है, आज मैं हारा तो क्या, एडिसन 1000 बार हारा फिर भी बल्ब बनाया। सोचो, क्या कोई बच्चा चलते समय गिरता नहीं? गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है और एक दिन दौड़ने लगता है। अगर बच्चा गिरकर कहता मैं चल ही नहीं सकता, तो वो कभी चल ही नहीं पाता। छोटे बच्चे हर बात पर सवाल करते हैं, ये क्यों, वो कैसे। बड़े होते होते हम पूछना छोड़ देते हैं। हमें लगता है मुझे सब पता है। लेकिन विकास मानसिकता वाले लोग फिर से बच्चे बन जाते हैं। वे पूछते हैं, क्या होगा अगर मैं ये अलग तरीके से करूं? इस समस्या को मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकता हूं? दूसरे कैसे कर रहे हैं? एक अच्छा सवाल 100 जवाबों से ज्यादा कीमती होता है। इम्पोस्टर सिंड्रोम, मैं नकली तो नहीं। जब भी हम बढ़ने लगते हैं, एक आवाज आती है, तुम असली नहीं हो, तुम ढोंग कर रहे हो, कहीं तुम पकड़ी ना जाओ। इसे कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। सच ये है, हर सफल इंसान ने ये महसूस किया है। शाहरुख खान, एडिसन, मदर टेरेसा, सबको लगा होगा कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। ये डर नहीं है कि तुम असली नहीं हो, ये संकेत है कि तुम बढ़ रही हो। अपनी रचनात्मकता पर भरोसा कैसे बढ़ाएं? 1. सुबह उठकर एक अच्छी बात दोहराएं, अफर्मेशन। मैं रचनात्मक हूं, मैं नए तरीके सोच सकता हूं। 2. अपनी छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करो। आज एक नया आइडिया आया, छोटा सही, लेकिन तुमने सोचा, इसे सेलिब्रेट करो। 3. मानसिकता जर्नलिंग। रात को लिखो, आज कब मैंने सोचा नहीं होगा, उस सोच को मैंने कैसे बदला। रोज खुद को चुनौती दो। एक छोटा कदम, बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं। रोज 5 मिनट नई चीज सीखो।
किसी पुराने काम को नए ढंग से करो। किसी से पूछो, तुम इस समस्या को कैसे सुलझाओगे? छोटी चुनौती, बड़ी आदत, बड़ी आदत, बड़ी उड़ान। कितना बदलाव आएगा? 3 स्तरों का अच्छा परिणाम। तुम नई चीजें आजमाने को तैयार हो जाओगे। मुझे नहीं पता कहने में शर्म नहीं आएगी। उत्कृष्ट परिणाम, असफलता तुम्हें तोड़ेगी नहीं। तुम गिरोगे लेकिन जल्दी उठोगे और सीखोगे। सबसे अच्छा परिणाम, तुम दूसरों को भी प्रेरित करने लगोगे। लोग कहेंगे, इसने कैसे बदलाव ला दिया? तुम सिर्फ बदलोगे नहीं, तुम बदलाव बन जाओगे। कुछ दिक्कतें आएंगी और उनका हल, 1, बदलाव से अनिच्छा। पुरानी आदतें जकड़ी होती हैं। हल, सोचो, अगर मैं नहीं बदला तो 5 साल बाद कहां रहूंगा? 2, बार बार आत्मसंदेह, कहीं मुझसे ना हो जाए। हल, उन लोगों से घिरो जो तुम पर भरोसा करते हैं। मेंटर बनाओ, दोस्तों से बात करो। 3, रुक रुक कर कोशिश, कुछ दिन जोश फिर ढील। हल, छोटे छोटे काम करो जो रोज हो सके। 1 दिन में 2 मिनट, बस लगातार। अब तुम क्या समझ चुके हो? मानसिकता बदली जा सकती है, दिमाग बदलता है। स्थिर सोच से तुम रुक जाओगे, विकास सोच से तुम बढ़ोगे। असफलता को गले लगाओ, जिज्ञासा रखो, हर दिन थोड़ा चुनौती दो। ये कोई एक बार का काम नहीं, ये एक नया जीने का तरीका है। अगले अध्याय में हम सीखेंगे रचनात्मक तकनीकी, क्रिएटिव टेक्निक्स। अब तक हमने सीखा कैसे सोचें, अब सीखेंगे नए विचार कैसे बनाएं। अध्याय 4, रचनात्मक तकनीकें, क्रिएटिव टेक्निक्स। कभी खाली पन्ने को घूरते हुए बैठे हो? सोचो, तुम्हें कल एक नया आइडिया देना है। तुम कागज के सामने बैठे हो, पेन हाथ में है, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं, खालीपन, सन्नाटा। कभी ऐसा हुआ है? तो ये जान लो, रचनात्मकता का मतलब प्रेरणा का इंतजार करना नहीं है। रचनात्मकता एक कला है और हर कला के उपकरण होते हैं। इस अध्याय में हम वही उपकरण सीखेंगे। कहानी, नीता की रसोई। नीता को कुकिंग का बहुत शौक था। एक दिन उसके पास खाना बनाने के लिए कुछ खास नहीं था, सिर्फ चावल, दाल और कुछ सब्जियां। उसने सोचा, बोरिंग, रोज वही। फिर उसने अपने दिमाग को खेलने दिया। उसने पूछा, क्या बदल सकती हूं? सब्जियां अलग तरह से काटूं? क्या जोड़ सकती हूं? चावल में मसाले डालूं? क्या हटा सकती हूं? कुछ मसाले ना डालूं? उसने नए तरीके आजमाए। एक नई डिश बनी। घर वालों ने कहा, आज कुछ जबरदस्त बनाया है। रचनात्मकता बड़ा काम नहीं, ये सोचने का एक नया तरीका है। पहला उपकरण, लेटरल थिंकिंग। लेटरल थिंकिंग। एडवर्ड डी बोनो ने एक बात कही, हर समस्या को सीधे नहीं देखना चाहिए। सीधी सोच, वर्टिकल थिंकिंग, ए से बी तक सीधी रेखा। मैं यहां खड़ा हूं, वहां जाना है, बस रास्ता ढूंढो। लेटरल थिंकिंग, ए से बी तक पहुंचने के लिए कभी घूम कर जाओ, कभी सुरंग खोदो, कभी पुल बनाओ, कभी बी को ही बदल दो। उदाहरण, एक कंपनी को लॉस हो रहा था। सबने कहा, प्रोडक्ट सुधारो, कीमत कम करो। एक नए आदमी ने कहा, क्यों ना हम प्रोडक्ट बदलने के बजाय ग्राहकों को बदलने की सोचें। उसने वही प्रोडक्ट नए लोगों तक पहुंचाया, कंपनी चल निकली। कभी कभी सीधा रास्ता सबसे लंबा होता है, उल्टा सोचो फिर सीधा निकलेगा। दूसरा उपकरण, रैंडम एंट्री। जब दिमाग फंस जाए तो कोई यादृच्छिक शब्द ले आओ। उदाहरण, तुम्हें एक नया एड कैंपेन बनाना है, दिमाग फंसा है। अपनी आंखें बंद करो, एक किताब खोलो, उंगली रखो, जो शब्द मिले उसे लो। मान लो निकला बादल। अब सोचो, बादल कैसे हल्के होते हैं? क्या एड हल्का हो सकता है? बादल कब आते हैं? बरसात में। क्या एड में बरसात का माहौल बनाया जाए? बादल उड़ते हैं, क्या एड में उड़ान भरने जैसा एहसास हो?
एक यादृच्छिक शब्द नई दुनिया खोल सकता है। तीसरा उपकरण, माइंड मैपिंग। टोनी बुजान ने यह तरीका दिया, बहुत सरल है। कैसे बनाई? एक कागज के बीच में अपनी समस्या लिखो, जैसे नया बिजनेस। 2, उसके चारों ओर गोला बनाओ। 3, अब उससे निकलती हुई शाखाओं पर जुड़े विचार लिखो, पैसा, जगह, ग्राहक, आइडिया, मार्केटिंग। 4, हर शाखा की और शाखाएं बनाओ। फायदा, जब तुम लिखते और जोड़ते हो तो दिमाग के नए हिस्से खुलते हैं। ऐसे कनेक्शन दिखने लगते हैं जो पहले दिखते नहीं थे। एक पेड़ की तरह, जड़ से शाखाएं, शाखाओं से टहनियां, वैसे ही विचार फैलते हैं। चौथा उपकरण, विचार मंथन, ब्रेनस्टॉर्मिंग। अकेले विचार मंथन। जब तुम अकेले बैठो, बिना किसी की प्रभाव के गहराई में सोचो। ये शांत दिमाग के लिए अच्छा है। समूह विचार मंथन। जब 4-5 लोग बैठें, एक कहता है एक आइडिया, दूसरा उसमें जोड़ता है, तीसरा और। लेकिन ध्यान रखो, ग्रुप थिंक का जाल ना फंसना। यानी कभी कभी लोग सिर्फ इसलिए हाँ कहते हैं क्योंकि बाकी सब हाँ कह रहे हैं। इसलिए नियम बनाओ, कोई आइडिया बुरा नहीं, किसी की बात ना काटो। 5वां उपकरण, स्कैम्पर। 7 जादुई सवाल। हर अक्षर एक सवाल है। स्कैम्पर तकनीक को सरल भाषा में समझें। S, सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापित करो। प्रश्न, मैं क्या बदल सकता हूं? इसका मतलब है कि किसी चीज की जगह किसी दूसरी चीज का उपयोग करना। उदाहरण, यदि आप रोज पढ़ाई में बोर हो जाते हैं तो सिर्फ किताब पढ़ने की बजाय ऑडियो बुक या शैक्षिक वीडियो का उपयोग कर सकते हैं। सोचिए, क्या मैं व्यक्ति, सामग्री, प्रक्रिया या विधि को बदल सकता हूं? C, कंबाइन, संयोजित करो। प्रश्न, किन 2 चीजों को मिलाकर बेहतर परिणाम पा सकता हूं? 2 अलग-अलग विचारों या तरीकों को जोड़कर नया समाधान बनाना। उदाहरण, कक्षा में पढ़ाई के साथ खेल आधारित गतिविधियां जोड़ देना ताकि बच्चे अधिक रुचि लें। सोचिए, क्या 2 अच्छे विचारों को मिलाकर कुछ बेहतर बनाया जा सकता है? A, अडैप्ट, अनुकूलित करो। प्रश्न, मैं इसे अपनी परिस्थिति के अनुसार कैसे ढाल सकता हूं? किसी सफल विचार को अपनी जरूरत के अनुसार बदलना। उदाहरण, किसी बड़े शहर के स्कूल की अच्छी शिक्षण पद्धति को छोटे शहर के स्कूल में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार अपनाना। सोचिए, दूसरों का कौन सा तरीका मेरी समस्या का समाधान कर सकता है? M, मॉडिफाई, संशोधित करो। प्रश्न, मैं क्या बदलूं या सुधारूं? आकार, रंग, गति, शैली या प्रस्तुति में बदलाव करना। उदाहरण, एक लंबे भाषण को छोटी और रोचक कहानी में बदल देना ताकि लोग आसानी से समझ सकें। सोचिए, क्या इसे बड़ा, छोटा, तेज, सरल या अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है? P, पुट टू अनदर यूज, दूसरे उपयोग में लाओ। प्रश्न, इसका और कहां उपयोग हो सकता है? किसी चीज का नए उद्देश्य के लिए उपयोग करना। उदाहरण, पुराने कांच के जार को फेंकने के बजाय पौधे लगाने के लिए इस्तेमाल करना। सोचिए, क्या ये किसी दूसरी समस्या का समाधान बन सकता है? E, एलिमिनेट, समाप्त करो। प्रश्न, क्या हटाया जा सकता है? अनावश्यक चीजों को हटाकर काम को आसान और प्रभावी बनाना। उदाहरण, मोबाइल से गैर जरूरी ऐप हटाकर ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम करना। सोचिए, क्या कम करने से परिणाम बेहतर हो सकते हैं? R, रिवर्स, रीअरेंज, उल्टू या पलटो। प्रश्न, अगर मैं उल्टा सोचूं तो क्या होगा? समस्या को बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से देखना। उदाहरण, ये पूछने के बजाय कि ग्राहक को दुकान तक कैसे लाएं, किसी ने सोचा दुकान को ग्राहक तक क्यों ना पहुंचाया जाए, और ऑनलाइन शॉपिंग का विचार लोकप्रिय हुआ। सोचिए, अगर क्रम बदल दूं या उल्टा कर दूं तो क्या नया समाधान मिलेगा? एक वास्तविक उदाहरण, मान लीजिए आप बच्चों के लिए पढ़ाई को मजेदार बनाना चाहते हैं। S, किताब की जगह फ्लैश कार्ड इस्तेमाल करें। C, पढ़ाई को खेल के साथ जोड़ दें। A, दूसरे स्कूलों की अच्छी गतिविधियों को अपनाएं। M, कठिन पाठ को कहानी में बदल दें। P, चित्रों का उपयोग केवल कला के लिए नहीं, विज्ञान समझाने के लिए भी करें। E, अनावश्यक होमवर्क कम करें। R, शिक्षक के पढ़ाने की बजाय बच्चों को विषय समझाने का अवसर दें। इस तरह स्कैम्पर आपको हर समस्या को 7 अलग-अलग नजरियों से देखने में मदद करता है। याद रखें, रचनात्मक लोग हमेशा नए विचार नहीं खोजते, वे पुराने विचारों को नई तरीके से देखना सीखते हैं।
7वां उपकरण, लैटरल थिंकिंग पजल। मजेदार उदाहरण। पहेली। एक आदमी अपनी कार को होटल के अंदर धकेलता है और कहता है, मैं दिवालिया हो गया हूं। ऐसा क्यों? सोच रहे हो? उत्तर, वो मोनोपोली खेल रहा था। उसकी गेम की कार होटल की जगह पर आ गई थी। सीधा दिमाग कहेगा, असली कार, असली होटल। रचनात्मक दिमाग कहेगा, शायद ये गेम है। शुरू करने का आसान तरीका, अभी से करो। एक पहेली हल करो, लैटरल थिंकिंग वाली। 2, एक माइंड मैप बनाओ अपनी किसी समस्या का। 3, स्कैम्पर के 7 सवाल पूछो अपने रोज के काम पर। सेंसर मत करो, बुरा आइडिया भी लिखो, बाद में छांटना, पहले आने दो। क्या परिणाम मिलेंगे? अच्छा परिणाम, तुम इन टूल से परिचित हो जाओगे। फंसने पर पता होगा माइंड मैप बनाऊं या स्कैम्पर लगाऊं। उत्कृष्ट परिणाम, तुम हफ्ते में एक नया आइडिया लाओगे, ऑफिस और घर दोनों जगह। सबसे अच्छा परिणाम, क्रिएटिव थिंकिंग तुम्हारी आदत बन जाएगी। जैसे सुबह दांत साफ करते हो, वैसे ही हर समस्या पर नई नजर डालना शुरू हो जाएगा। तुम हर दिन हर जगह थोड़ा रचनात्मक हो जाओगी। कुछ दिक्कतें आएंगी। 1, समझने में कठिनाई। पहली बार में माइंड मैप या स्कैम्पर अजीब लगेगा। हल छोटा शुरू करो, एक दिन में एक तकनीक। 2, दबाव में पुरानी आदत। जब डेडलाइन पास हो तो लगेगा चलो पुरानी तरीके से करती हैं। हल रिमाइंडर लगाओ, दीवार पर लिखो, पहले स्कैम्पर पूछो। 3, तुरंत रिजल्ट ना दिखे। पहले 5 दिन कुछ खास ना लगे तो निराश मत हो। रचनात्मकता जिम जैसी है, पहले हफ्ते में मसल्स नहीं बनती, लेकिन 1 महीने बाद दिखने लगती है। अब तुम्हारे पास है एक पूरा टूल किट, इसे रोज इस्तेमाल करना है। अध्याय 5, बाधाओं पर काबू पाना, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। 2 लोग, एक ही मुसीबत, 2 अलग अंजाम। सोचिए, 2 पौधे हैं, एक को हवा लगती है तो वो टूट जाता है, दूसरा हवा में झुकता है फिर सीधा हो जाता है, और तीसरा हवा के बाद और भी मजबूत हो जाता है। यही फर्क है, कुछ टूटते हैं, कुछ झुक जाते हैं, कुछ और मजबूत बन जाते हैं। ये अध्याय तुम्हें सिखाएगा कैसे बनो हवा से भी मजबूत। एक कहानी शेफ अरविंद की। अरविंद एक बहुत अच्छा शेफ था। उसका रेस्तरां शहर में मशहूर था। फिर कोविड आया, रेस्तरां बंद हो गए, सब कुछ ठप। दूसरे शेफ परेशान हो गए, कुछ ने रोना शुरू कर दिया, कुछ ने काम ही छोड़ दिया। अरविंद ने बैठकर सोचा, अगर लोग रेस्तरां नहीं आ सकते तो मैं खाना उनके घर पहुंचाऊं। उसने ऑनलाइन डिलीवरी शुरू की, साथ में उसने कुकिंग क्लासेस ऑनलाइन शुरू की। आज वो पहले से ज्यादा कमा रहा है। तुम सोचते हो बाधा है, वही तुम्हारा मौका है, बस देखने का नजरिया चाहिए। नया शब्द सीखो, एंटी फ्रिजिलिटी। नसीम निकोलस तालिब ने ये शब्द दिया, समझो आसान भाषा में। नाजुक, फ्रेजाइल, थोड़ा सा झटका लगा टूट गया, कांच का ग्लास। मजबूत, रोबस्ट, झटका लगा वैसा ही रहा, लोहे की रॉड। एंटी फ्रेजाइल, झटका लगा और मजबूत हो गया, मांसपेशियां, इम्यून सिस्टम। सबसे अच्छी खबर, तुम अपने दिमाग और स्किल्स को एंटी फ्रेजाइल बना सकते हो। हर असफलता तुम्हारी अगली सफलता की वर्कशॉप है। पहला कदम, चुनौती को फिर से देखो, रीफ्रेम। जब कोई बुरा दिन आए तो पूछो, ये मुझे क्या सिखा रहा है। उदाहरण, नीरज को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया। पहले वो रोया, फिर उसने सोचा, पुरानी नौकरी में मैं फंसा हुआ था, ये मौका है कुछ नया सीखने का। उसने 3 महीने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, आज वो पहले से 2 गुना कमाता है। हर नहीं तुम्हें एक नई दिशा दिखाता है। दूसरा कदम, असली जड़ तक पहुंचो, 5 वाइज। अक्सर हम सिर्फ ऊपरी समस्या देखते हैं, असली कारण अंदर छिपा होता है। तरीका, 5 बार क्यों पूछो। उदाहरण, देरी से काम करना। क्यों देरी हो रही है? क्योंकि आखिरी मिनट में जल्दबाजी करता हूं। क्यों आखिरी मिनट में करता हूं? क्योंकि कम आंकता हूं कि कितना समय लगेगा। क्यों कम आंकता हूं? क्योंकि बड़े काम को छोटे हिस्सों में नहीं तोड़ता। क्यों नहीं तोड़ता? क्योंकि प्लानिंग का कोई सिस्टम नहीं है। क्यों कोई सिस्टम नहीं? क्योंकि मैंने टाइम मैनेजमेंट सीखने को प्रायोरिटी नहीं दिया। अब असली समस्या पता चली, टाइम मैनेजमेंट सीखना है। एक बार जड़ पकड़ में आ जाए तो पूरा पेड़ हिल सकता है। तीसरा कदम, गहरी सांस और शांत दिमाग।
जब तनाव बहुत बढ़ जाए तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। तब हम गलत निर्णय लेते हैं। समाधान: 4 सेकंड सांस अंदर लो, 4 सेकंड रोको, 4 सेकंड बाहर छोड़ो, 4 सेकंड रुको। बस 2 मिनट ये करो, दिमाग शांत हो जाता है। तूफान में शांत रहने वाला ही सही रास्ता देखता है। चौथा कदम, सपोर्ट सिस्टम बनाओ। अकेले लड़ना मुश्किल है। दुनिया के सबसे मजबूत लोग भी मदद लेते हैं। मेंटर: कोई जो तुमसे थोड़ा आगे हो, जो रास्ता बता सके। पीयर ग्रुप: ऐसे लोग जो तुम्हारी तरह बढ़ रहे हो। एक दूसरे को सपोर्ट करो। दोस्त या फैमिली: बस सुनने वाला कोई हो, आधा तनाव कम हो जाता है। मदद मांगना कमजोरी नहीं, ये समझदारी का संकेत है। पांचवा कदम, चुनौतियां लिखना। रोज शाम को ये लिखो: आज क्या मुश्किल आई, उसने मुझे क्या सिखाया, कल मैं क्या अलग करूंगा। उदाहरण: आज ग्राहक ने गुस्सा किया, उसने बताया कि हमारी सेवा में कमी है, मैंने उसकी बात सुनी, कल मैं एक नया चेकलिस्ट बनाऊंगा। हर मुश्किल को कहानी में बदलो, वो कहानी एक दिन तुम्हें ताकत देगी। 3 स्तर के परिणाम। अच्छा परिणाम: तनाव अब तुम्हें पिघलाएगा नहीं। जो बात पहले बहुत तनाव देती थी अब कम देगी। उत्कृष्ट परिणाम: तुम असफलताओं से सीखना शुरू कर दोगे। मैं हारा तो क्या, सीख मिली, अब और मजबूत हूं। सबसे अच्छा परिणाम: तुम दबाव में पनपने लगोगे। जहां दूसरे घबराएं, तुम वहां चमकोगे। तुम परेशानी को पार नहीं करोगे, तुम परेशानी से उड़ना सीख जाओगे। कुछ दिक्कतें और उनके हल। 1. चुनौतियों से भागना। जब हमें बदलने की आदत नहीं तो मन कहता है भागो, आराम से रहो। हल: छोटी शुरुआत करो। आज से 1% बाहर निकलो, कल 2%, धीरे धीरे। 2. अत्यधिक तनाव। बहुत अच्छी चीज भी जरूरत से ज्यादा बुरी हो जाती है। हल: अपनी सीमा पहचानो, ब्रेक लो, नहाने जाओ, टहलने जाओ, फिर आना। 3. नकारात्मक सोच का जाल। लगातार असफलता के बाद दिमाग कहता है कुछ नहीं होगा, सब बेकार है। हल: एक छोटी जीत ढूंढो। आज बस यही करो कि तुमने कोशिश की, ये भी बहुत है। अब तुम क्या समझ चुके हो? असली ताकत ये नहीं कि तुम गिरती नहीं, असली ताकत ये है कि गिरकर और मजबूत उठते हो। अब तक तुमने सीखा बाधाओं से कैसे मजबूत बनना है, लेकिन क्या होगा अगर हम ऐसी जगह चली जाएं जहां बाधाएं हैं ही नहीं, जहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारी उड़ान। अगले अध्याय में सीखेंगे ब्लू ओशन, नया महासागर कैसे बनाएं। अध्याय 6, अभिनव समाधान, इनोवेटिव सॉल्यूशंस। भीड़ भाड़ वाली समुद्र में तैरना। सोचो, एक समुद्र में हजारों मछलियां हैं, सब एक ही दिशा में जा रही हैं, सब एक ही खाना खा रही हैं, सब एक दूसरे को धक्का दे रही हैं। हर मछली सोच रही है मैं कैसे आगे निकलूं। ये है रेड ओशन, लाल सागर, जहां खूनी प्रतिस्पर्धा होती है। लेकिन कुछ मछलियां होती हैं जो इस भीड़ से बाहर निकल जाती हैं। वे एक नए समुद्र में चली जाती हैं जहां कोई और नहीं है, जहां सब कुछ उनका है। ये है ब्लू ओशन, नीला सागर, जहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। ये अध्याय तुम्हें सिखाएगा कैसे बनूं वो मछली जो अपना नया समुद्र खोज लेती है। एक कहानी। रेनू के जूते। रेनू के पास एक छोटी सी जूते की दुकान थी। उसके आसपास 10 और दुकानें थीं। सब एक जैसे जूते बेचती थीं, सब एक जैसी कीमत लगाती थीं, सब एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करती थीं। रेनू ने सोचा, इस भीड़ में मैं कुछ अलग क्यों ना करूं? उसने पूछा, बुजुर्ग लोगों को क्या चाहिए? जूते जो आसानी से पहनने उतरने वाले हों। बच्चों को क्या चाहिए? जूते जो चमके, जिनमें कार्टून हो। युवाओं को क्या चाहिए? ऐसे जूते जो साथ में कस्टमाइज हो सकें। रीनू ने 3 तरह के जूते बनाए। उसने प्रतिस्पर्धा छोड़ दी, उसने नया बाजार बना लिया। अब कोई उसकी प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा था, क्योंकि वही अपनी तरह की अकेली थी।
रेड ओशन बनाम ब्लू ओशन। रेड ओशन भीड़ है, ब्लू ओशन तन्हाई है। रेड ओशन सब एक जैसा करते हैं, ब्लू ओशन तुम अलग करते हो। रेड ओशन कीमत की लड़ाई, ब्लू ओशन वैल्यू की लड़ाई। रेड ओशन सीमित केक बट रहा है, ब्लू ओशन तुम नया केक बनाते हो। रेड ओशन सिर्फ बचे हुए मिलेंगे, ब्लू ओशन सब कुछ तुम्हारा। लाल सागर में तुम लड़ते हो, नीले सागर में तुम बनाते हो। मानसिकता बदलो, प्रतिस्पर्धा से रचना की ओर। अब तक तुमने सोचा मैं दूसरों से बेहतर कैसे बनूं? नया सवाल होना चाहिए, मैं ऐसा क्या दे सकता हूं जो और कोई नहीं दे रहा? उदाहरण, एक छोटे शहर में पिज्जा की दुकानें थीं। सब तेज डिलीवरी के बारे में सोच रही थीं। एक नए आदमी ने सोचा लोग पिज्जा बनाना भी सीखना चाहते हैं। उसने पिज्जा मेकिंग वर्कशॉप शुरू कर दी। आज उसकी दुकान तो चलती ही है, वर्कशॉप से अतिरिक्त पैसा भी आता है। उसने प्रतिस्पर्धा नहीं की, उसने नया रास्ता बना लिया। वैल्यू इनोवेशन, कीमत और क्वालिटी दोनों। आमतौर पर हम सोचते हैं अगर सस्ता चाहिए तो क्वालिटी कम होगी, अगर बढ़िया चाहिए तो महंगा होगा। वैल्यू इनोवेशन तोड़ती है ये सोच। तुम ऐसा बनाओ जो सस्ता भी हो और बढ़िया भी। उदाहरण, आइकिया ने फर्नीचर को सस्ता बनाया पर खुद ग्राहकों को असेंबल करने दिया। सस्ता भी, मजेदार भी। तुम्हें महंगा होना जरूरी नहीं, तुम्हें अलग होना जरूरी है। अपनी मान्यताओं को चुनौती दो। हम कई बातों को सच मानकर चलते हैं बिना सोचे कि क्या वाकई सच है। पुरानी मान्यता, रेस्तरां में ही अच्छा खाना मिलता है। नया विचार, चैलेंज, घर पर भी रेस्तरां जैसा खाना पहुंचाया जा सकता है। स्विगी, जोमैटो बन गए। पुरानी मान्यता, होटल में ही रुकना पड़ता है। नया विचार, किसी के घर का कमरा मिल सकता है। एयरबीएनबी बन गया। तुम्हारी सबसे बड़ी सीमा तुम्हारी मान्यता है, उसे तोड़ो। अलग अलग दृष्टिकोण लाओ। जब तुम अकेले सोचते हो तो एक ही रास्ता दिखता है, जब तुम अलग अलग लोगों से बात करते हो तो 10 रास्ते दिखने लगते हैं। ये करो, अपनी समस्या एक बच्चे को समझाओ, अपनी समस्या एक बूढ़े को समझाओ, अपनी समस्या किसी दूसरे क्षेत्र के दोस्त को समझाओ। हर दृष्टिकोण एक नई दुनिया खोलता है। विचार को हकीकत में बदलना। आइडिया लाना आसान है, असली मुश्किल है उसे करना। 3 सवाल पूछो। 1, करना क्या है? पहला छोटा कदम। 2, किससे काम लेना है? किसकी मदद चाहिए? 3, क्या चाहिए? पैसा, समय, जगह, परमिशन। उदाहरण, तुम्हें लगता है कि पौधे किराए पर देने का बिजनेस हो सकता है। पहला कदम, 10 पौधे खरीदो। किससे काम? एक बागवान को साथ लो। क्या चाहिए? थोड़ी जगह, बालकनी काफी है। बड़े सपने को छोटे कदमों में बांटो, फिर पहला कदम उठाओ। ब्लू ओशन मैपिंग, एक आसान अभ्यास। अपनी सोच को नया रूप दें। एक कागज लें और उसमें 4 खाने बनाएं। फिर अपने जीवन, काम, व्यवसाय या किसी लक्ष्य के बारे में सोचते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। समाप्त करो, एलिमिनेट। कौन सी चीजें पूरी तरह हटाई जा सकती हैं? कम करो, रिड्यूस। कौन सी चीजें जरूरत से ज्यादा हैं और कम की जा सकती हैं? बढ़ाओ, रेज। किन चीजों को और बेहतर या अधिक किया जा सकता है? बनाओ, क्रिएट। ऐसा क्या नया किया जा सकता है जो पहले कभी नहीं किया गया? उदाहरण, एक कॉफी शॉप के लिए। एलिमिनेट, बैठने की व्यवस्था, सिर्फ टेक अवे। रिड्यूस, मेन्यू, सिर्फ 5 बेहतरीन ड्रिंक्स। रेज, कॉफी की क्वालिटी, बेस्ट बीन्स। क्रिएट, ग्राहक को नाम से संबोधित करें। हर कॉफी के साथ एक छोटा सा नोट लिखना। ये तुम्हारा अनोखा नीला सागर होगा। परिणाम क्या मिलेगा? अच्छा परिणाम। तुम नए आइडिया सोचना शुरू कर दोगे जो पहले कभी नहीं सोचे थे। उत्कृष्ट परिणाम, तुम उन आइडियाज को लागू करके असली परिणाम देखना शुरू कर दोगे। ऑफिस में तुम्हारी आइडिया माने जाएंगे। सबसे अच्छा परिणाम, तुम अपने क्षेत्र में पायनियर, अग्रणी बन जाओगे। लोग कहेंगे
ये वही है जिसने ये नया तरीका शुरू किया था। तुम ट्रेंड का पीछा नहीं करोगे, तुम ट्रेंड सेट करोगे। याद रखिए, हर सुधार 4 सवालों से शुरू होता है। क्या हटाना है, क्या कम करना है, क्या बढ़ाना है और क्या नया बनाना है। जब भी आप किसी समस्या में फंसे हो, ये 4 खानों वाला अभ्यास करें। कई बार सबसे अच्छे समाधान हमारे सामने होते हैं, बस हमें उन्हें सही नजरिए से देखने की जरूरत होती है। 3 चुनौतियां और उनके हल। 1. बदलाव का डर, रेजिस्टेंस। पहले से चल रहा तरीका क्यों बदलूं? हल, नए तरीके से होने वाला फायदा दिखाओ, पुराने तरीके की सीमाएं बताओ। 2. विफलता का डर, फियर ऑफ फेलियर। कहीं ये काम ना कर गया तो? हल, हर बड़ी इनोवेटर ने कई बार गलती की है। एडिसन की 1000 गलत प्रयोग थे। गलती तुम्हें सिखाती है, बस सीखो। 3. सपोर्ट ना मिलना, लैक ऑफ सपोर्ट। कोई समझ ही नहीं रहा? हल, उन लोगों का समूह बनाओ जो तुम्हारी तरह सोचते हैं। ऑनलाइन कम्युनिटी, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, यहां से शुरू करो। अब तुम क्या समझ चुके हो? भीड़ में लड़ना छोड़ो, अपना नया रास्ता बनाओ। सवाल पूछो, क्या हटाऊं, क्या जोड़ूं, क्या उल्टा करूं? अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाओ। दूसरों से सीखो, लेकिन अपना अनोखापन बनाए रखो। और सबसे जरूरी, कल्पना को करतूत में बदली। नीला सागर कोई जादुई जगह नहीं, वो तुम्हारी सोच में है। वहां कोई और नहीं जा सकता, सिर्फ तुम। अब तक आपने ये सीखा है कि ऐसा बड़ा और अनोखा बदलाव कैसे लाया जाए जो न केवल अलग हो बल्कि पूरी खेल के नियम ही बदल दे। लेकिन क्या होगा अगर रियल क्रिएटिविटी बड़ी चीजों में नहीं बल्कि छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतों में छिपी हो? अगले अध्याय में सीखेंगे हर दिन की रचनात्मकता, एवरीडे क्रिएटिविटी। अध्याय 7, रोजमर्रा की रचनात्मकता, एवरीडे क्रिएटिविटी। क्या रचनात्मकता सिर्फ महान लोगों के लिए है? सोचो, पिकासो की पेंटिंग, टाटा का बिजनेस, एडिसन का बल्ब। लगता है ये तो कोई और दुनिया के लोग हैं, मैं तो साधारण हूं। लेकिन सच ये है, रचनात्मकता बड़े कामों में नहीं, छोटे अंदाज में छिपी होती है। ये अध्याय तुम्हें सिखाएगा कैसे हर रोज के छोटे छोटे कामों को भी रचनात्मक बनाया जाए। एक कहानी, सीमा की रसोई। सीमा को रोज सुबह नाश्ता बनाना पसंद नहीं था। एक जैसा पराठा, एक जैसी सब्जी, बोरिंग। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना कुछ नया करूं। उसने पराठे के आकार बदले, तारे जैसे, दिल जैसे। उसने सब्जी में नए मसाले डाले। उसने एक कटोरी दही में फल मिलाकर नई डिश बनाई। बच्चे खुश हो गए, सीमा को मजा आने लगा। अब वो रोज कुछ नया ट्राई करती है। रचनात्मकता के लिए पिकासो बनना जरूरी नहीं, बस अपनी रसोई में थोड़ा अलग सोचना जरूरी है। रोजमर्रा की रचनात्मकता क्या है? मनोवैज्ञानिक रूथ रिचर्ड्स ने यह शब्द दिया। बहुत सरल है, हर छोटी काम को थोड़ा नए अंदाज से करना, यही रोजमर्रा की रचनात्मकता है। बर्तन साफ करने का नया तरीका ढूंढना, ऑफिस फाइलों को नई ढंग से सजाना, बच्चों को पढ़ाने का नया खेल बनाना, रास्ता बदलकर ऑफिस जाना। बड़ा बदलाव नहीं, छोटा अंदाज, यही असली जादू है। कहानी, राकेश का डेस्क। राकेश ऑफिस में एक जैसे काम से ऊब गया था। रोज वही फाइलें, वही कंप्यूटर, वही टेबल। एक दिन उसने अपनी टेबल बदल दी, मॉनिटर को दूसरी तरफ रखा, पेन स्टैंड बदला, एक छोटा पौधा लगाया। उसे तरोताजा महसूस हुआ। उसने काम के नए तरीके से करना शुरू किया। उसकी टीम ने पूछा, तुम में इतनी एनर्जी कहां से आई? रचनात्मक बनने के लिए खुद को बदलने की नहीं, कभी कभी सिर्फ अपने आसपास का माहौल बदलने की जरूरत होती है। रोजमर्रा की रचनात्मकता क्यों जरूरी है? दुनिया सिर्फ बड़े आविष्कारों का जश्न मनाती है, लेकिन असली बदलाव छोटी आदतों से आता है। एक बेहतर सुबह, एक अच्छा दिन, एक अच्छा दिन, एक अच्छा हफ्ता, एक अच्छा हफ्ता, एक अच्छा महीना, एक अच्छा महीना, एक बदला हुआ जीवन। बड़ी उपलब्धि से पहले हजारों छोटे क्रिएटिव मोमेंट्स होते हैं। कैसे शुरू करें? 5 आसान तरीके। 1. छोटी शुरुआत करो। एक ही काम को एक हफ्ते तक रोज नए तरीके से करो। चाय बनाने का नया तरीका, दिन की शुरुआत करने का नया तरीका, सोशल मीडिया चेक करने का नया समय। 2. जर्नलिंग, डायरी लिखना। रोज 5 मिनट लिखो, आज मैंने क्या नया सोचा, क्या अलग किया। 3. डूडलिंग, रोज कुछ बनाना।
कोई आर्टिस्ट नहीं बनना, बस पेन उठाओ, जो मन में आए बनाओ, इससे दिमाग खुलता है। 4. दिनचर्या में बदलाव। उल्टे रास्ते से ऑफिस जाओ, नाश्ते में कुछ नया खाओ, किसी नई तरह का संगीत सुनो। 5. क्या होगा अगर वाले सवाल पूछो। क्या होगा अगर मैं सुबह जल्दी उठूं? क्या होगा अगर मैं इस ऐप का नया फीचर यूज करूं? रचनात्मकता जादू नहीं, ये एक अभ्यास है, जैसे साइकिल चलाना। कहानी संजय के बच्चे। संजय को लगता था कि बच्चे ध्यान नहीं देते। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना पढ़ाई को खेल बना दूं। उसने भूगोल पढ़ाते समय दुनिया का नक्शा फर्श पर बिछा दिया, बच्चों को झंडे दिए और कहा, तुम जहां खड़े हो वहां का नाम बताओ। बच्चों को मजा आया, सबने जल्दी याद कर लिया। रचनात्मकता नई चीजें बनाने में नहीं, बल्कि पुरानी चीजों को नया रूप देने में है। काम पर असर, तरंग प्रभाव, रिपल इफेक्ट। जब तुम रचनात्मक बनते हो तो तुम्हारी आसपास के लोग भी बदलते हैं। एक सच्ची कहानी। एक कंपनी में एक कर्मचारी रोज 10 मिनट पहले आकर अपनी टेबल सजाता था, एक नया कोटेशन लिखता था। दूसरों ने देखा, उन्होंने भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरे ऑफिस का माहौल बदल गया। तुम्हारा एक छोटा सा बदलाव पूरी टीम की दिशा और सोच बदल सकता है। संतुलन जरूरी, दिनचर्या और आजादी। रोज एक जैसा करोगी तो उबाऊ होगा, बिल्कुल बिना ढांचे के रहोगी तो कुछ पूरा नहीं होगा। हल, रचनात्मकता के लिए रोज तय समय रखो, सुबह 10 मिनट या शाम को 15 मिनट, बस उस समय कुछ नया करो। आजादी के लिए पहले अनुशासन चाहिए। दैनिक रचनात्मकता चुनौती। आज से शुरू करो। दिन 1, कलम उठाओ, बिना सोचे 5 मिनट डूडलिंग करो। दिन 2, खाने में कोई नया मसाला डालो। दिन 3, ऑफिस आने जाने का रास्ता बदलो। दिन 4, एक ऐसे दोस्त से बात करो जिससे महीनों बात नहीं हुई। दिन 5, अपनी डेस्क या कमरे की एक चीज बदलो। दिन 6, अगर मेरे पास असीमित पैसा होता तो क्या करता, लिखो। दिन 7, आज के दिन को एक मूल रूपक मेटाफर दो, जैसे आज कागज की नाव जैसा दिन था। हफ्ते भर में तुम खुद को बदला हुआ पाओगे। परिणाम, क्या बदलेगा? अच्छा परिणाम, उबाऊ काम भी अब मजेदार लगने लगेंगे। उत्कृष्ट परिणाम, तुम्हारी काम की क्वालिटी बढ़ेगी। ऑफिस में लोग पूछेंगे, तुम ये कैसे कर लेते हो? सबसे अच्छा परिणाम, रचनात्मकता तुम्हारी दूसरी प्रकृति बन जाएगी। तुम बिना सोचे हर काम में नया अंदाज ला दोगे। तुम क्रिएटिव काम नहीं करोगे, तुम क्रिएटिव जीवन जीने लगोगे। 3 दिक्कतें और हल। 1, समय नहीं है। हल, समय अलग से निकालो, नहीं तो रचनात्मकता को मौजूदा काम में मिलाओ, जैसे चाय बनाते समय नए मसाले डालना। 2, कुछ सूझ नहीं रहा। हल, नई उत्तेजना लाओ, नई किताब पढ़ो, नई जगह घूमो, नई फिल्म देखो। 3, लगातार नहीं कर पाता। हल, रिमाइंडर लगाओ, अपने दोस्तों के साथ मिलकर करो, एक दूसरे को चैलेंज भेजो। रचनात्मकता बैटरी नहीं है जो खत्म हो जाती है, ये मसल्स हैं जो और मजबूत होती हैं। अब तुम क्या समझ चुके हो? रचनात्मकता पिकासो या टाटा के लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए है। बड़ा आविष्कार करने की जरूरत नहीं, छोटी दैनिक कामों में नया अंदाज लाओ। जर्नलिंग, डूडलिंग और छोटी छोटी चुनौतियां तुम्हारे उपकरण हैं। संतुलन बनाए रखो, थोड़ी दिनचर्या, थोड़ा प्रयोग। हर दिन में छिपा है एक नया मौका, बस उसे देखने की जरूरत है। अब तक तुमने सीखा हर दिन को कैसे रचनात्मक बनाना है, लेकिन क्या होगा अगर तुम हर दिन थोड़ा सुधरते जाओ? बहुत थोड़ा, 1% भी। 1 साल में कितना बदल जाओगे? अगले अध्याय में सीखेंगे काइजेन, निरंतर सुधार का जापानी राज। अध्याय 8, निरंतर विकास, कंटिन्यूअस ग्रोथ। कुछ लोग क्यों बढ़ते रहते हैं और कुछ रुक जाते हैं? सोचो, 2 पेड़ लगाओ, एक को रोज थोड़ा पानी दो, थोड़ी खाद दो, दूसरे को कभी पानी दो, कभी नहीं। 2 साल बाद देखना, पहला पेड़ बड़ा और मजबूत होगा, दूसरा सूख जाएगा या बौना रहेगा। बड़ा बदलाव बड़ी छलांग से नहीं, रोज की छोटी कोशिशों से आता है। ये अध्याय तुम्हें सिखाएगा कैसे हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, ताकि एक दिन सबसे ऊपर पहुंच जाओ। कहानी रोहन का 1% सुधार। रोहन को हमेशा लगता था कि वो फिट नहीं हो सकता।
हर नए साल वो बड़े बड़े लक्ष्य बनाता। अब रोज 2 घंटे जिम जाऊंगा। लेकिन कुछ ही दिनों में वो हार मान लेता। एक दिन उसने फैसला किया, मैं सिर्फ 1% बेहतर बनूंगा। हफ्ता 1, रोज 10 मिनट टहलना शुरू किया। हफ्ता 2, जंक फूड की जगह दिन में 1 फल खाना शुरू किया। हफ्ता 3, लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल किया। हफ्ता 4, रोज 15 मिनट हल्का व्यायाम करने लगा। 6 महीने बाद रोहन का वजन कम हुआ, ऊर्जा बढ़ी और सबसे बड़ी बात, उसे खुद पर विश्वास होने लगा। छोटे छोटे सुधार मामूली लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ वही असाधारण परिणाम देते हैं। एक पंक्ति में सीख, हर दिन का 1% सुधार भविष्य में 100% बदलाव ला सकता है। ये गणित नहीं, जीवन का नियम है। काइज़ेन, जापान का छोटा लेकिन शक्तिशाली रहस्य। जापान में एक प्रसिद्ध फिलॉसफी है काइज़ेन, जिसका अर्थ है लगातार छोटे छोटे सुधार करते रहना। काइज़ेन हमें सिखाता है कि जीवन बदलने के लिए हमेशा बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं होती। हर दिन किया गया 1% सुधार समय के साथ असाधारण परिणाम ला सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ना शुरू करें, हर दिन एक नई चीज सीखें या अपनी किसी आदत में छोटा सा सुधार करें, तो कुछ महीनों बाद वही छोटे बदलाव आपकी जिंदगी में बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं। काइज़ेन का मतलब है हर दिन कल से थोड़ा बेहतर बनना। परफेक्ट बनने की चिंता मत करो, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने पर ध्यान दो। याद रखिए, पहाड़ भी एक एक कदम चलकर ही पार किए जाते हैं। क्यों काइज़ेन काम करता है? पहला कारण बहुत आसान है, तुम्हारा दिमाग छोटे बदलाव का विरोध नहीं करता। रोज 2 मिनट पढ़ूंगा बहुत आसान है, इसलिए तुम करते रहते हो। दूसरा कारण, बिना दबाव के बढ़ना। बड़े लक्ष्य से डर लगता है। 1 साल में 12 किताबें बड़ा है, पर रोज 2 पेज छोटा है, और यही धीरे धीरे 12 किताबें पूरी करा देता है। तीसरा कारण, संयोजन प्रभाव, कंपाउंड इफेक्ट। ब्याज पैसे को बढ़ाता है, वैसे ही छोटे सुधार तुम्हारे कौशल को बढ़ाते हैं। आज का 1% 5 साल बाद तुम्हारा 1000% हो जाएगा। काइज़ेन का रियल एग्जाम्पल, एक IIT छात्र की कहानी। अर्नव का सपना था IIT में प्रवेश पाना, लेकिन जब उसने पहली बार मॉक टेस्ट दिया तो उसके अंक बहुत कम आए। उसे लगा कि शायद वो IIT के लायक नहीं है। फिर उसके टीचर ने उसे काइज़ेन का सिद्धांत समझाया, हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार। अर्नव ने बड़े लक्ष्य की बजाय छोटे कदम उठाने शुरू किए। पहला महीना रोज सिर्फ 10 गणित के प्रश्न हल किए। दूसरा महीना हर दिन अपनी गलतियों की एक सूची बनाकर उन्हें समझा। तीसरा महीना प्रतिदिन 15 मिनट पुराने कॉन्सेप्ट दोहराने लगा। चौथा महीना हर सप्ताह एक मॉक टेस्ट देकर अपनी कमजोरियों पर काम किया। 5वां महीना मोबाइल का समय कम करके पढ़ाई का समय 30 मिनट बढ़ा दिया। शुरुआत में बदलाव बहुत छोटे थे, लेकिन वे लगातार थे। 1 साल बाद अर्नव, जो कभी खुद पर संदेह करता था, उसने IIT JEE में शानदार रैंक हासिल की। जब लोगों ने उसकी सफलता का राज पूछा तो उसने कहा, मैंने एक दिन में खुद को बदलने की कोशिश नहीं की, मैंने हर दिन खुद को सिर्फ थोड़ा बेहतर बनाया। यही है काइज़ेन का असली अर्थ। छोटे छोटे लगातार सुधार समय के साथ असाधारण परिणाम देते हैं। काइज़ेन को अपने जीवन में कैसे लगाएं? एक क्षेत्र चुनो, करियर, सेहत, रिश्ते, स्किल। 2, सबसे छोटा कदम ढूंढो, इतना छोटा कि करने में आलस्य ना हो। 3, हर दिन करो, चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन बिना रुके। 4, ट्रैक करो, लिखो कि किया या नहीं। 5, हर हफ्ते थोड़ा बढ़ाओ, 1 पेज से 2 पेज, 5 मिनट से 7 मिनट। रुकना नहीं है, लगातार सीखना है। दुनिया तेजी से बदल रही है। 10 साल पहले की स्किल्स आज काम नहीं आते, इसलिए लगातार सीखना, लाइफ लॉन्ग लर्निंग जरूरी है। कैसी? हर दिन कुछ ऐसा सीखो जो कल नहीं जानती थी। कभी किसी से कहो, मुझे ये नहीं आता, तुम सिखाओगी? जो सीखना बंद कर देता है वो बूढ़ा हो जाता है, उम्र से नहीं, सोच से। सही मेंटर और अच्छी संसाधन आपकी यात्रा को आसान बनाते हैं, इसलिए सब कुछ अकेले करने की कोशिश मत करो। दुनिया के सबसे सफल लोगों के कोच और मेंटर होते हैं। कोई तुमसे थोड़ा आगे हो तो उससे सीखो। YouTube पर फ्री कोर्स हैं, किताबें हैं, पॉडकास्ट हैं, ऑडियो बुक हैं। कहानी,
सुरेश को डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती थी। उसने YouTube पर एक फ्री प्लेलिस्ट देखी, हर दिन 30 मिनट। 3 महीने में उसने एक फ्रीलांस क्लाइंट पकड़ा। रिसोर्सेज हैं तुम्हारे आसपास, बस नजर चाहिए। ट्रैकिंग, अपनी छोटी जीत को देखो। जब हम हर दिन थोड़ा बदलते हैं तो दिखता नहीं, इसलिए लिखना जरूरी है। तरीका, एक डायरी लो, रोज लिखो। आज मैंने क्या सीखा, आज मैं कल से कितना बेहतर था, कल मैं क्या और बेहतर करूंगा। 3 महीने बाद पुराने पन्ने पलटना, तुम खुद हैरान रह जाओगे। लिखने से बदलाव दिखता है, दिखने से प्रेरणा मिलती है। परिणाम, 3 स्तर। अच्छा परिणाम, स्टडी इंप्रूवमेंट, तुम रोज थोड़ा बढ़ोगे। 3 महीने में एक स्किल में काफी सुधार, 1 साल में बड़ा बदलाव। उत्कृष्ट परिणाम, सिग्निफिकेंट ग्रोथ, तुम्हारे आसपास के लोग नोटिस करेंगे तुम में बहुत बदलाव आया है। जो कभी मुश्किल लगता था अब आसान लगेगा। सबसे अच्छा परिणाम, लाइफ लॉन्ग मास्टरी, तुम उस स्तर पर पहुंच जाओगे जहां सीखना और बढ़ना तुम्हारी आदत है, मेहनत नहीं। तुम दूसरों को भी प्रेरित करोगे, तुम खुद बदलोगे और दुनिया तुम्हें देखेगी। अब तुम क्या समझ चुके हो? पर्वत चढ़ने का एक ही तरीका है, एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब तक तुमने सीखा उत्प्रेरक क्षण, सीमाओं को पहचानना, मानसिकता बदलना, रचनात्मक तकनीकें, बाधाओं पर काबू, अभिनव समाधान, ब्लू ओशन, रोजमर्रा की रचनात्मकता, काइजन, निरंतर सुधार। एक अध्याय और बाकी है जहां हम बात करेंगे असीमित क्षितिज, लिमिटलेस हॉराइजन्स की, जहां तुम पाओगे कि असली ताकत तकनीकों में नहीं, तुम्हारी सोच में है। तुम अब वही नहीं हो जो कल थे, और कल और बेहतर होगे। चलिए आखिरी अध्याय की तरफ। अध्याय 9, असीमित क्षितिज, लिमिटलेस हॉराइजन्स। आज तुमने बहुत लंबा सफर तय किया है। तुमने सीखा कैसे एक छोटा सा उत्प्रेरक क्षण बड़ा बदलाव ला सकता है। तुमने सीखा अपनी सीमाओं को पहचानना। तुमने सीखा स्थिर मानसिकता को विकास मानसिकता में बदलना। तुमने सीखा रचनात्मक तकनीकें, बाधाओं से लड़ना, नया नीला सागर बनाना, हर दिन में रचनात्मकता लाना और काइजन का राज। लेकिन सच ये है, ये सब तो बस शुरुआत थी। असली यात्रा अब शुरू हो रही है, क्योंकि अब तुम्हारे पास वे सब टूल्स हैं जो तुम्हें कहीं भी ले जा सकते हैं। कहानी, नमिता का टर्निंग पॉइंट। नमिता एक साधारण सेल्स प्रोफेशनल थी। उसे लगता था कि वो कभी मैनेजर नहीं बन सकती। बहुत प्रतिस्पर्धा है, मुझसे नहीं होगा। फिर उसने ये ऑडियो बुक सुनी, उसने काइजन अपनाया, उसने स्कैम्पर सीखा, उसने ब्लू ओशन सोचना शुरू किया। एक दिन उसने सोचा, क्या होगा अगर मैं अपनी टीम के लिए एक नई ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाऊं, जैसा किसी ने नहीं किया। उसने बनाया, उसकी टीम की परफॉर्मेंस बढ़ी, कंपनी ने उसे प्रमोट कर दिया। नमिता ने जो उपकरण सीखे वही उसकी सीमाओं को तोड़ गए। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। असली शक्ति, असीमित क्षमता को अपनाना। हम अक्सर सोचते हैं कि सीमाएं असली होती हैं, लेकिन सच ये है, अधिकतर सीमाएं हम खुद बनाते हैं। मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं, ये दीवारें असली नहीं है, ये तुम्हारी सोच की परछाइयां हैं। असीमित क्षमता का मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ कर सकते हो आज, अभी। इसका मतलब है तुम सीख सकते हो, तुम बढ़ सकते हो, तुम बदल सकते हो। तुम अभी नहीं जानते, लेकिन तुम जान सकते हो। तुम अभी नहीं हो, लेकिन तुम बन सकते हो। ये सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है। जब तुम बदलते हो तो तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदलती है। तुम्हारे रिश्ते बेहतर होते हैं क्योंकि तुम बेहतर सुनते हो, बेहतर समझते हो। तुम्हारी टीम बेहतर होती है क्योंकि तुम नए आइडिया लाते हो। तुम्हारे बच्चे, दोस्त, परिवार, वो भी तुमसे प्रेरित होते हैं। एक कहानी, प्रकाश ने सुबह 5 बजे उठना शुरू किया। उसके छोटे भाई ने पूछा, तुम क्यों उठते हो? प्रकाश ने समझाया, खुद पर काम करने के लिए। आज उसका भाई भी सुबह जल्दी उठता है, एक कोर्स कर रहा है। तुम्हारी छोटी जीत किसी के लिए बड़ी प्रेरणा बन सकती है। जादू जो तुम्हें दिखेगा, कम मेहनत, बेहतर परिणाम। जैसे जैसे तुम इन टूल्स का अभ्यास करती जाओगी, कुछ जादू होगा। कम मेहनत में भी ज्यादा नतीजे आने लगेंगे। पहले कोई आइडिया लाने में घंटे लगते थे, अब मिनटों में आ जाएगा। पहले किसी समस्या को देखकर घबराते थे, अब उत्साह होगा।
चलो कुछ नया सोचते हैं। यही है महारत, मास्टरी, जब मुश्किल काम आसान लगने लगी। ब्लू स्काई थिंकिंग, बिना छत वाला आसमान। एक अभ्यास करते हैं, आज नहीं अभी। दिमाग में तस्वीर बनाओ। कल्पना करो तुम्हारे पास असीमित पैसा है, असीमित समय है, असीमित शक्ति है। दुनिया की कोई सीमा नहीं तुम्हारे सामने। अब सोचो, तुम अपने करियर में क्या करोगे? तुम दुनिया के लिए क्या बदलोगे? तुम खुद को किस रूप में देखोगे? बस सोचो, सेंसर मत करो, कुछ भी सोचो। ब्लू स्काई थिंकिंग यही है, बिना सीमाओं के सोचना। क्योंकि जब तुम बिना सीमाओं के सोचते हो तो अक्सर उन सीमाओं को तोड़ने के बीज भी वहीं छिपे होते हैं। अपना पर्सनल विजन स्टेटमेंट बनाओ। एक कागज लो, एक वाक्य लिखो जो बताता है तुम कौन बनना चाहते हो और क्यों। उदाहरण, मैं एक ऐसा टीचर बनूंगा जो हर बच्चे में क्रिएटिविटी जगा सके। मैं एक ऐसा डॉक्टर बनूंगा जो गरीबों को मुफ्त इलाज दे। मैं एक ऐसा पिता बनूंगा जो बच्चों के सपनों को उड़ान दे। ये वाक्य तुम्हारा उत्तर सितारा, नॉर्थ स्टार बनेगा। जब रास्ता भटको, इसे पढ़ना। रुकना नहीं, रास्ते में पठार भी आएंगे, बहुत संभव है। कभी लगेगा कि बस अब और बढ़ नहीं रहा हूं। ऐसा लगना सामान्य है, इसे पठार, प्लेटो कहते हैं। ये रुकना नहीं है, ये अगली छलांग से पहले की सांस है। इन दिनों में पुरानी डायरी पढ़ो, देखो कितना आगे आ गए। कोई नई चुनौती ढूंढो, कोई नया स्किल सीखो। आराम करो पर हार मत मानो। छोटी जीत को सेलिब्रेट करो। आज मैंने 2 पेज पढ़े, वाह। आज मैंने एक नया सवाल पूछा, शाबाश। आज मैं डर के बावजूद बोला, बहुत बढ़िया। तुम्हारी हर छोटी जीत तुम्हें बड़ी जीत के करीब ले जाती है। जश्न मनाने से दिमाग में डोपामाइन बनता है और तुम और करने को प्रेरित होते हो। दूसरों को साथ ले चलो। जब तुम कुछ सीखो तो दूसरों को भी सिखाओ। कोई दोस्त संघर्ष कर रहा है, उसे ये किताब सुझाओ। कोई सहकर्मी डरा हुआ है, उससे अपनी कहानी साझा करो। कोई बच्चा हार मान रहा है, उसे सिखाओ। एक कदम रोज बहुत दूर चला जाता है। तुम्हारी कहानी किसी के लिए उत्प्रेरक क्षण बन सकती है। आशावाद, सबसे ताकतवर हथियार। आशावाद का मतलब ये नहीं कि सब अच्छा है। आशावाद का मतलब जो बुरा है उसे मैं सुधार सकता हूं। जब तुम ये सोचते हो कि कोई रास्ता है तो तुम उसे ढूंढ ही लेते हो। आशावादी वो नहीं जो सपने देखता, आशावादी वो जो सपने के लिए कदम उठाता है। अब तुम क्या समझ चुके हो? तुमने हर वो टूल सीख लिया जो तुम्हें चाहिए। तुम जानते हो छोटे कदम, बड़े बदलाव। तुम जानते हो रचनात्मकता हर दिन, हर जगह। तुम जानते हो असली सीमा दिमाग में है और तुम उसे बदल सकते हो। तुम जानते हो तुम अकेले नहीं हो, तुम प्रेरणा हो। तुम वही हो जो तुमने बनना चाहा था, बस अभी पूरा नहीं हुआ। और यही सबसे सुंदर हिस्सा है। ये खत्म नहीं है, ये शुरुआत है। जैसे ही तुम इस किताब को बंद करते हो, एक बात याद रखना, तुम वही नहीं रहे जो कल थे, और जो बनोगे वो और भी बेहतर होगा। अब तुम्हारे पास है एक नया चश्मा, मानसिकता, एक नया टूल किट, रचनात्मक तकनीकें, एक नया रास्ता, काइजेन, ब्लू ओशन, एक नई पहचान, असीमित क्षमता। आखिरी चुनौती, अभी इसी क्षण एक काम करो, कागज पर लिखो, आज से मैं अपनी सोच की सीमाओं को नहीं मानूंगा। मैं हर दिन 1% बेहतर बनूंगा। मैं अपनी कहानी को दूसरों के लिए प्रेरणा बनाऊंगा। इस वाक्य पर साइन करो। तुमने अभी एक नए जीवन का अनुबंध किया है। एक आखिरी बात, डोंट लुक फॉर रिजल्ट्स, बिकम द रिजल्ट। हम अक्सर सोचते हैं परिणाम कब आएगा, सफलता कब मिलेगी, लेकिन असली रहस्य ये है परिणाम ढूंढने से नहीं मिलता। तुम खुद परिणाम बन जाओ तो परिणाम तुम्हारे पीछे दौड़ने लगता है। यानी इतना अभ्यास करो, इतना जी लो ये तरीका कि तुम खुद एक क्रिएटिव, लचीला, असीमित इंसान बन जाओ। फिर सफलता अपने आप आएगी। अगर आज की सीख आपको पसंद आई हो तो किताब की कहानी विद्या की जुबानी को सब्सक्राइब करें।
वीडियो को लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें। मैं हूं विद्या, मिलते हैं अगली किताब की नई कहानी और नई सीख के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।